मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। एक गुड न्यूज़ है, हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कल शहर से हमारे ऑफिस में कुछ खास गेस्ट आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अपना अगला प्रोजेक्ट हम उनके साथ ही करें, लेकिन इसके लिए वो हमारी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। अगर उन्हें प्रेजेंटेशन पसंद आ गई तो ये डील हमारी ही होगी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ऐसी इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आई थिंक हमें सुरभि को चुनना चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? अरे परफेक्ट डिसीजन है सर, सुरभि से बेटर ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। तो इट्स डिसाइडेड दैट सुरभि तुम प्रेजेंटेशन रेडी करो, और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम देयर। ऑल द बेस्ट, मेक इट प्रॉस। थैंक यू सो मच सर। सुमित कुछ ज्यादा ही सुरभि का पक्ष नहीं ले रहा था। अरे इसका तो हमेशा का है यार। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इन दोनों के बीच में ना कुछ खिचड़ी पक रही है। हाँ। इस खिचड़ी की बात चल रही है आप? अरे नहीं यार, कुछ नहीं। बोलना, क्या बोला था? बोलना। जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं हो। ऑफिस में सबको पता है कि तुम्हारे और सुरभि के बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात चल रही थी तब तो किसी ने नहीं बोला कि मैं बनाऊंगा या मैं बनाऊंगी। अब किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम, बर्दाश्त तो होता नहीं है तुम्हें। बस यहाँ पे खड़े होके बातें करनी है, किसी के बारे में अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते हो तुम लोग। प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी मेंटालिटी की। तुम्हारे हिसाब से एक लड़का लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकती, राइट? और जिन लोगों की ऐसी सोच है ना, वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ना काम करो और बातें कम। सौम्या, मामी उठो ना। उठना सौम्या। सौम्या उठ 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 उठ। तो ठीक है, पानी पानी पिएगी? पानी पानी। मैं ठीक हूँ मम्मी जी। निकालिए सब, पूछने दे मुझे तो। ये मेरी सच्चाई है, इसे मत मिटाइए। तेरी सच्चाई ये घर है, तेरी सच्चाई ये परिवार है, तेरी सच्चाई तेरा पति हरमन है, तेरी सच्चाई मैं हूँ, तेरी सच्चाई चिंटू है। भरत सिंह, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना किसी के हाथ भिजवा देना। लेकिन ये सच्चाई मिलकर भी ना हरमन जी को एक पत्नी का सुख दे सकती है और ना ही इस घर को वारिस। तू चुप रहेगी? चुप रहेगी या मैं? हरमन जी सही है, वो गलत नहीं है। मामा मामा, क्या? आजकल आपका ज्यादा ही नहीं हो रहा है। इधर मामी की तबीयत खराब है और इधर आपको नाटक सूझ रहा है। चलो चल के उनसे माफी मांगो। जितनी उम्र है उतनी बात किया कर और थोड़ा कम बोला कर। अंदर जाओ, जाके चॉकलेट वाला दूध पी। क्यों कम बोलूं? मैं बोलूंगा। जो मेरे लिए चॉकलेट वाला दूध बनाती है वो तुम्हारी बीवी है। जो तुम कर रहे हो मैं वही सीखूं। देख, ना तुझे मुझसे कुछ सीखने की जरूरत है ना मुझे कुछ सिखाने की। अपने काम से काम रख। ए रावे, अपने बच्चे को संभाल के रखा कर। यहाँ से। मैं तुमसे मैंने कहा था ना, मामा मामी में से किसी एक का साथ देना पड़े तो मैं मामी का साथ दूंगा। आज मैं मामी के साथ हूँ। जा जाकर अपनी मामी के पास। सुमित, मैं यार सुरभि, मुझे उन फालतू रूमर्स के बारे में बात नहीं करनी। ऐसी घटिया सोच वाले लोगों के बारे में बात करके मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। और सुमित, मैं भी यहाँ उन घटिया सोच वाले लोगों के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई हूँ।
सर के सामने मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। यू डिजर्व इट। और अब यहाँ पे खड़ी क्या कर रही हो? काम करो, टाइम बहुत कम है। हाँ, तुम देखना, ऐसी प्रेजेंटेशन बनाऊंगी, ये डील हमें मिलेगी। कूल, दैट्स द स्पिरिट। ये ऐसे ही कुछ बजाते हैं ना ये लोग? कैसे बजा लेते हैं यार? हाँ, ये सही। लेकिन वही तो मजाक। हरमन ने ये चुटकियों उस किन्नर को अपनी सही औकात बता दी। मजा तो बड़ा है। अब मैं ना बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती, लेकिन चाची ना अब तो बहुत ही मजा आ रहा है। एक बार और बजाओ ना। वो कैसे बजाते हो बताओ? रवि, ओ शनु, वो दिखा ना यार, तू बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। दिखा। छट्टो वीरन, तुसी भी ना। हाँ चाची जी, कैसे बजाते हैं? एक बार फिर से बजाइए ना। चाची जी अब तो बलविंदर ने बोल दिया, अब तो बजाना पड़ेगा। अरे आप प्लीज लोग भी ना। ठीक है। हाँ, अच्छा अब मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, कैसे करते हैं? ऐसे बाहर ऐसे फैला दो। हाँ। ये बजाओ और तालियां बजाओ। तुम दोनों भी बजाओ। ना बजाई, ऐसे ही थोड़ा सा शुगल मिला, मजाक टाइप। और क्या उम्मीद कर सकती हूँ मैं तुम लोगों से? इसी के लायक हो तुम लोग, सिर्फ यही कर सकती हूँ। बड़ी होने के नाते एक तजुर्बे वाली बात कहना चाहूंगी। दूसरों का मजाक उड़ाते उड़ाते कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी एक दिन तुम सबका मजाक बना दे। जरा सी भी इंसानियत है तो अपने आप से पूछो अपने आप से कि क्या कभी सौम्या ने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा है? लेकिन मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है। हरक सिंह अब भी मेरा ही पति है। मेरे ही घर में रहकर मेरे ही टुकड़ों पे पल के मेरी ही बहू का मजाक उड़ा रहे। अगर मेरे इस घर में रहना है तो मुझसे डर के रहना होगा, प्रीतो कौर सिंह से डर के रहना होगा। इसी में तुम सबकी भलाई है। पड़े रहो चुपचाप सबके सब। गुड नाइट सुरभि। गुड नाइट सुमित, एंड थैंक यू सो मच मुझे छोड़ने के लिए। प्लेजर्स ऑल माइन। अपना ख्याल रखना। बाय। गुड नाइट खेला जा रहा है। यहाँ पति की नाइट की बीवी को फिक्र ही नहीं है।
एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है सुरभि जी। चादर नहीं ओढ़ूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। चादर ओढ़े बिना तुम्हें नींद नहीं आती। यहाँ से गुजर रही थी इसलिए उड़ा दी। अच्छा, वैसे आज इतनी मेहरबानी कैसे? तुम क्यों हर वक्त गुस्सा रहते हो? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ वरुण, सुमित सिर्फ दोस्त है मेरा। तुम जानते हो ना मैं कितनी एम्बिशियस हूँ, मुझे लाइफ में कितना कुछ करना है, आगे बढ़ना है। ऐसे बिहेव करोगे तो कैसे चलेगा? पता है वरुण, एक औरत के साथ ना पूरी दुनिया ही चाहे क्यों ना, जब तक उसका पति उसके साथ नहीं होता है ना, वो अपनी सक्सेस को पूरा नहीं मानती है। मत करो ऐसे बिहेव। अरे अब कहाँ चल दिए? आधी रात को एक गैर मर्द के साथ घर आती हो और आके अपने पति से पवित्र होने की बड़ी बड़ी बातें करती हो। सुरभि सिंह, ऐसी औरत पे दुनिया भले ही भरोसा कर ले, एक पति तो नहीं कर सकता है। दूसरे कमरे में जा रहा हूं मैं सोने के लिए। वैसे एक कमरा तो मेरा है ना, तो तुम जाओ यहां से और प्लीज अब डिस्टर्ब मत करने आना। चलो जाओ यहां से। ये तुम्हारी चादर है। वरुण, मैं जितना चाहती हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम उतना ही चीजों को उलझा रहे हो। कुछ नहीं समझते हो तुम, बस अपनी भाषा समझ आती है तुम्हें। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और इतना कुछ होने के बाद भी। इतनी रात हो गई, हरमन अब तक घर नहीं आया। वो जब आए ना तो तू उसके सामने मत जाना, बेकार में तमाशा करेगा। आप बैठ तो। सुन, घर की हालत और लोगों का रवैया तो तू जानती है। आज मैं तेरे साथ हूं, तेरे लिए सबसे लड़ती भी हूं और तेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हूं, लेकिन कल नहीं रही तो मेरे शेरा, जमाना हो गया यार तेरे साथ डब्बे में बैठ के चुस्कियां दोस्ताना बड़ी पीती यार। जो बजा मेरे 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 हरमन जी के साथ है जी, तो किसी के साथ नहीं। कोई ना रख सिंह, अब हरमन सिंह हमेशा तुम्हारे साथ होगा बस। तो क्या है, बीच में थोड़ा सा बहक गया था, लेकिन अब उस किन्नर के साथ ना प्यार मोहब्बत की बातें, ना घर घर खेलना, नो फीलिंग्स, नो फीलिंग। अब वो रहे या भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बस। जोगी, जोगी अदरा और टिक्के और प्याज ले आ, और सुन एक और बोतल ले आ। सुन रहा है लंगरुद्दीन, जल्दी लेके आ। अच्छा मान ले कि मैं रहूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई मैं तेरा साथ ना दे पाऊं, कमजोर पड़ जाऊं, या कोई भी वजह हो सकती है। तू हिम्मत नहीं हारेगी, तू अकेले लड़ेगी, अपने हक के लिए तू लड़ेगी, अपने दम पर, अपने हिसाब से, जैसा तुझे ठीक लगे, लेकिन तू लड़ेगी और जीतेगी भी। आज जो है कल को मुसीबतें और बढ़ सकती। मुझसे वादा कर सौम्या कि तू लड़ेगी भी और जीतेगी भी। वादा कर मुझसे। तू अकेले भी लड़ेगी। अपनी मम्मी जी से वादा कर सौम्या।
सौम्या वादा कर तू बोल के तू लड़ेगी और तू जीतेगी। बोल बोल सौम्या। मैं वादा करती हूँ। हरक सिंह के तलाकनामे पर साइन नहीं किया मैंने, क्योंकि उनसे अलग होने का मतलब ये घर छोड़ना है। ये घर छोड़ने का मतलब तुझे अकेला छोड़ना। फिर इस घर के लोग तेरा क्या करेंगे मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए भले ही मैं चुप रहूं, लेकिन रहूंगी तेरे साथ ही सौम्या। मम्मी जी, मैं अपनी ये लड़ाई जीतूं या ना जीतूं, लेकिन पापा जी के साथ आपके रिश्ते को हारने नहीं दूंगी। ये चाय किसके लिए? अब जी वो हरमन जी उठने वाले होंगे तो सोचा उनके लिए चाय बना लेती हूँ। वो चाय फेंक देगा सौम्या, नहीं पिएगा तेरे हाथ से। पर फिर भी मम्मी जी, पत्नी होने के नाते मैं अपने कर्तव्य तो पूरे करूंगी ना, तो इसलिए सुबह की चाय उनके लिए मैं ही बनाऊंगी। ये भी सही है, चाय नहीं बनाएगी तो तुझे तसल्ली नहीं होगी। तो एक काम कर, चाय निकाल दे, मेरे लिए भी निकाल दे, मैं साथ चलती हूँ, वहीं पी लूंगी। जी। वैसे डिवोर्स के नाम का असर नजर आ रहा है मुझे। पति के खोने का डर मेरी प्रीत में नजर आ रहा है। गुड, आई लाइक इट। पति को खोने का डर तो हर बीवी को होता है। फिर मैं तो आपसे बहुत प्यार भी करती हूँ। नीचे ये तुम्हें भूल ही गया सी, प्यार वाली चाय। वो जुमला फिर से दोहराने का दिल कर रहा है। मार जावा तेरे हथों गुड़ खा के। चाय पीजिए। हाय हाय हाय, क्या अदा है तेरी। आज जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। लो जी हरक सिंह, ये डिवोर्स की गीदड़ भक्तियां इतने नहीं चलनी है। रीतों ने तलाक देने का जो है तो धमकी दे रहे हैं। जब बात आएगी ना माँ और बच्चे की, तो हरमन ने माँ का ही साथ देना है। सुन रहा है हरक सिंह, तुझे ये किन्नर को रास्ते से उठाने का कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सोचो हरक सिंह, सोचो। गुड मॉर्निंग हरमन जी, आपके लिए चाय।
मैं जानती हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं हरमन जी, लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं हारूंगी। जैसे मैंने नफरत का नाटक किया था, आप भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ना जी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ हरमन जी, और हमेशा करती रहूंगी। फिर चाहे आप ये मेरी हाथ की बनी हुई चाहे रोज ही क्यों ना इस तरह से फेंक दे। तुम्हारी बेशर्मी की हद जानता हूँ, मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है, वरना अब तक पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई बता चुका होता। मैं अपनी पूरी आत्मा से आपसे प्यार करती हूँ हरमन जी, और प्यार में आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि अपनी जिंदगी आपके नाम कर चुकी हूँ। अब आप ही के नाम से जीऊंगी और आप ही के नाम पर मरूंगी। क्या हरमन? गर्मा गर्म चाय। चाय वैसी गल दसा, हमारी 4 पीढ़ियों में मैंने मेरे दादाजी से या परदादाजी से या मेरे बाप से ही मैंने अपने गुरदासपुर में कभी ये नहीं सुना कि किन्नर लोग इन्हें बेशर्म ते बेहया, जिन्हें अंदर अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इन्हें कोई शर्म ही नहीं है, लात मारो फिर वापस दौड़ के आ जाते। क्या पता हरक सिंह, यार तुम छोड़ो ये सब, चाय पियो। हाँ पी पी। आज ऑफिस नहीं जाना तूने? नहीं नानी, आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। वो एक्चुअली बॉस ने एक काम दिया है जिसमें बहुत कंसंट्रेशन लगने वाला है, तो सोच रही थी कि आज ऑफिस ना जाऊँ, घर पे ही बैठ के कर लूँ। आप बस दुआ करो कि काम अच्छे से हो जाए। ऐसा कौन सा खास काम है बेटा? पता है नानी, हमारे ऑफिस में ना अगले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देखने के लिए ना कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, और मेरे बॉस ने वो प्रेजेंटेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। अब जरा सोचो, अगर मेरी बनाई हुई प्रेजेंटेशन उन्हें पसंद आ जाए तो ये डील हमें मिल जाएगी और फिर प्रमोशन भी। प्रमोशन मिलने की वजह ये प्रेजेंटेशन है या कोई और? ये तो तुम ही जानती होगी। वरुण, तुमसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये बात कही थी ना। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक और बार दोहरा देती हूँ, पर आखिरी बार बोल रही हूँ। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाता और ये प्रूफ नहीं हो जाता कि क्या सच है और क्या झूठ, ना तुम मेरे पति हो और ना मैं तुम्हारी बीवी। मैं कुछ भी करूं और कहीं भी बैठ के करूं, तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। जितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा ये प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा सुरभि जी। हरक सिंह, तुम ऑफिस निकलो, मैं उस चड्डा के पास जाता हूँ, उसकी पुरानी पेमेंट काफी टाइम से बाकी है, मैं वो लेके ऑफिस पहुंचता हूँ। और संभाल के हो चड्ढी, वो चड्डी सिंह बहुत बुरा पे मास्टर है, उससे वो पैसा निकालना और शेर के मुंह से बकरी छीनना होता है। नहीं देगा तो हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लूंगा, लेकिन लेके ऑफिस आऊंगा। गुड, आई लाइक इट। सत श्री अकाल वीर जी, सत श्री अकाल। हाँ जी हाँ जी। ओ अच्छा जी, मुबारक मुबारक। हाँ जी, मैं बोल दूंगा जी। हाँ सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। ओ वीर जी, और लूथरे का फोन था, वो कह रहा था छठियार की पूजा उसके घर में, तो सबने फैमिली के साथ उसके घर जाना है। एक काम कर वीरन, तू जाके चड्डा से वो पेमेंट तू आज ले आ। अरमन, तू
प्रीतो ने जाके यार जरा लूथरा साहब का फरमाइटी पूरी करा। ठीक। और सौम्य उसका वहां क्या काम है? और लोग सवाल पूछेंगे उसका क्या? वो वहां नहीं जाएगी। देख लो हरक जी, आपकी बात सुनता है आजकल। मैं तो क्या करना है आप ही देख लो। टिफिन रखा है, जो दफ्तर जा रहा है ले जाए। मामी जल्दी करो ना, मुझे आपके साथ नाश्ता करना है। हाँ चिंटू जी, बस 5 मिनट और। हाँ कितनी बार तुझसे कहा है ध्यान से काम किया कर। कितना खून आ रहा है, आजा दवा लगा। तेरा सारा खून बह रहा है, जल्दी चल दवा लगा देती हूँ। हे माता रानी, ये किन्नर रोज नया नया ड्रामा कैसे कर लेती है? कहां से लाती है ये रोज नई कहानियां? वही तो। चल प्रीतो, सास बहू का ड्रामा खत्म हो जाए तो फर्श साफ करवा देना, बहुत गंदा लग रहा है। चल दिमाग खराब हो गया है तेरा। हाथ काटने से हरमन तुझे मिल जाएगा, ला दवा लगा दो। नहीं मम्मी जी, हरमन जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मम्मी जी, हरमन जी एक बार भी नहीं आए, एक बार नहीं देखा उन्होंने मेरी तरफ। वो आए ना आए, उसे फर्क पड़े ना पड़े, मुझे फर्क पड़ता है। ला दवा लगाने दे। नहीं मम्मी जी, अगर हरमन जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं भी दवा नहीं लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी मैं दवा। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप इसे ऐसे रहने दीजिए। सौम्य, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन हरमन सौम्या को पहले जरा सी खरोच क्या लगती थी तो छटपटा जाता था, और अब उसे देखने तक नहीं गया। गए वाह। वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम होता है। मौसम बदला करते हैं, इंसान को भी पूरा हक है बदलने का। अब साल देर से ही सही, इसकी समझ में तो आ गया। गंदा खून था, मिट्टी पर।